क्या आप कभी अंधेरे में अकेले बैठे सोच रहे कि इस दुनिया के अलावा कुछ और भी है? ऐसी ही एक कहानी शैतान और दानवों की, जो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई को समझने के लिए भी है। दुनिया भर की मजहबी और पुरानी कहानियों में एक शक्ति का जिक्र आता है जो रोशनी से बनी थी मगर अंधेरे में गिर गई। ये एक ऐसी मखलूक थी जो असल में एक फरिश्ता थी, सबसे ज्यादा रोशनी वाला, सबसे समझदार और सबसे सुंदर। ये था इब्लिस, या जिसे आप लूसीफर भी कह सकते हैं। कहानी कहते हैं जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। सबने किया मगर एक फरिश्ता ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और ये सिर्फ मिट्टी से बना है, मैं इससे बेहतर हूँ तो मैं इसके सामने झुकूंगा नहीं। ये घमंडी उसकी तबाही बन गया, उसे जन्नत से निकाल दिया गया और तब से उसका काम सिर्फ एक ही था, इंसानों को गुमराह करना और उसे पाप की तरफ ले जाना और उसकी रूह को अपने साथ नरक तक ले जाना। तब से ही शैतान दुनिया में हर जगह है, कभी किसी के दिल में लालच बनकर, कभी नफरत बनकर और कभी सफेद झूठ बनकर। मगर सिर्फ एक शैतान ही नहीं, दुनिया भर के इतिहास में और भी बहुत सारी शैतानी शक्तियां हैं। मगर सिर्फ शैतान ही एक अकेला बुरा शक्ति नहीं था। दुनिया भर की कथाएं दानव और राक्षसों से भरी पड़ी है। हिंदू धर्म की कथाएं बताती है एक समय ब्रह्मा जी के ताप से अलग अलग प्रजा बनी, एक जो देवताओं की थी, दूसरी जो दानवों की। दानव या असुर वे थे जो देवताओं से अलग रास्ते पे चल पड़े। उनका विश्वास था कि उन्हें भी सम्मान अधिकार मिलना चाहिए, मगर अधिकार और अहंकार के बीच एक पतली सी लकीर होती है और जब वो लकीर पार होता है तब एक देवता भी दानव बन जाता है। एक समय की बात है, एक दानव था जिसे हर जगह विनाश चाहिए था। उसका नाम था रावण। वो एक सम्राट राक्षस था जो महादेव का भक्त भी था, मगर जब उसने अपने ज्ञान और शक्ति का गलत इस्तेमाल किया तो वो एक विलेन बन गया। इसी तरह महिषासुर जो एक असुर था, उसे भी अपनी शक्ति का घमंड था और उसी घमंड ने उसकी तबाही लिख दी। ये सब दानव कभी देवता भी हो सकते थे अगर उन्होंने घमंड और अहंकार ना किया होता। इतना ताकतवर बना दो कि इंसान खुद को भगवान समझने लगे। शायद आपने सुना हो, रात के समय अकेले मत जाना, सुनसान जगह पर ना रुकना और शाम के समय पेड़ों के नीचे मत खड़े होना। क्या आप जानते हैं क्यों? कहीं से एक हवा का झोंका आता है और आपको महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है। शायद वो एक जिन है। इस्लामिक और अरबिक कहानियों में जिन एक अलग तरह का मखलूक है जो ना तो फरिश्ते होते हैं और ना इंसान। ये आग से बने होते हैं और इंसान की तरह आजाद होते हैं। ये कभी मदद करते हैं, कभी इंसानों को परेशान करते हैं और कभी उनकी जिंदगी बर्बाद भी कर देते हैं। और सिर्फ जिन ही नहीं, दुनिया भर के अलग अलग इलाके अपने अलग अलग भूत और आत्माओं की कहानियां सुनाते हैं। कहीं चुड़ैल, कहीं प्रीत आत्मा, कहीं पोल्टरजेस्ट। ये सब एक ही बात दिखाते हैं, कुछ चीजें हैं जो सिर्फ हम नहीं समझ सकते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। आज भी जब हम शैतान या दानव की बात करते हैं तो लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन अगर सोचा जाए तो आज भी हर जगह छोटी बड़ी शैतानी ताकत दिखाई देती है, जैसे कि नफरत, जब एक इंसान सिर्फ दूसरे का बुरा चाहता है, लालच, जब पैसा और शक्ति इंसान को अंधा बना देती है, अहंकार, जब कोई अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है। क्या आज का शैतान एक इंसान के अंदर ही नहीं है? क्या शैतान सिर्फ एक रूहानी शक्ति है या एक विचार जो इंसान को बुरा बना देता है? ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है अगर शैतान या दानव आपके आसपास ही है तो उनका असली चेहरा कैसा होगा? कहीं आपके अंदर भी एक छोटा सा शैतान तो नहीं